अगर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक पर अचानक जहाजों की आवाजाही रुक जाए तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में तेल महंगा हो सकता है, गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, मोबाइल, लैपटॉप, कार और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां नए रास्ते तलाशने पर मजबूर हो सकती हैं और एशिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। यही वजह है कि इन दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ एक और समुद्री रास्ता लगातार चर्चा में है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। भारत से करीब 3000 किलोमीटर दूर मौजूद ये सिर्फ पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है, इसे एशिया की लाइफ लाइन कहा जाता है। हर दिन हजारों जहाज यहाँ से गुजरते हैं। दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुँचने वाला तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कच्चा माल और कंटेनर कार्गो इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ता है। हाल ही के दिनों में इस स्ट्रेट पर टोल लगाने की चर्चा ने भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि बाद में इंडोनेशिया ने साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव, टोल लगाने वाला प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। लेकिन इस बहस ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया, आखिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, ये पूरी दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है, चीन इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी क्यों मानता है, भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है और अगर कभी यहाँ संकट खड़ा हो गया तो दुनिया पर उसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का आखिर है क्या। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो भारत के पूर्व में हिंद महासागर दिखाई देता है, इसके बाद अंडमान सागर, इसी के आगे एक संकरा समुद्री रास्ता शुरू होता है जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहा जाता है। इसके बाद सिंगापुर के पास से ये रास्ता दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में प्रवेश करता है और फिर चीन, जापान, साउथ कोरिया होते हुए प्रशांत महासागर तक पहुंच जाता है। यानी अगर कोई जहाज मध्य पूर्व, अफ्रीका या यूरोप से पूर्वी एशिया जाना चाहता है तो उसके लिए ये सबसे छोटा और सबसे सुविधाजनक समुद्री रास्ता है। मलक्का करीब 800 किलोमीटर लंबा है। इसका सबसे संकरा हिस्सा सिंगापुर के फिलिप्स चैनल में है, जहां इसकी चौड़ाई केवल करीब 2.8 किलोमीटर रह जाती है। यानी बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर और कंटेनर जहाज एक ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जिसकी सबसे पतली जगह कई शहरों की एक मुख्य सड़क से भी पतली है। इसी कारण इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में गिना जाता है। मलक्का 3 प्रमुख देशों के बीच है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ इंडोनेशिया का विशाल सुमात्रा आइलैंड, उत्तर पूर्व में मलेशिया है और दक्षिणी छोर पर सिंगापुर मौजूद है। कुछ इलाका थाईलैंड के करीब भी आता है। हालांकि इसकी सुरक्षा और समुद्री प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के पास है। किसी भी समुद्री रास्ते की अहमियत इस बात से तय होती है कि वहां से कितना व्यापार गुजरता है, और यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल हो जाता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी कि EIA के अनुसार 2025 की पहली छमाही में हर दिन औसतन 23.2 मिलियन बैरल तेल इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरा। यानी दुनिया में समुद्र के रास्ते होने वाले कुल परिवहन का लगभग 29% हिस्सा। अब सिर्फ तेल ही नहीं, हर दिन लगभग 260 मिलियन घन मीटर LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, कपड़े, केमिकल्स और हजारों तरह के उत्पाद लेकर इसी समुद्री मार्ग से गुजरते हैं। यानी अगर आप भारत में बैठकर कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं, जापान में बनी कार मंगवाते हैं या चीन में तैयार हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत संभव है कि वो कभी ना कभी इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरा हो। अब ये रास्ता जितना महत्वपूर्ण है उतना ही संवेदनशील भी। समुद्री व्यापार में ऐसे संकरे रास्तों को चोक पॉइंट कहा जाता है। अगर किसी युद्ध, दुर्घटना, समुद्री डकैती, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक तनाव की वजह से यहाँ जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है, उसी समय स्ट्रेट ऑफ मलक्का की चर्चा भी तेज हो जाती है। दरअसल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादक देशों से निकलने वाला कच्चा तेल पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करता है, वहां से अरब सागर और हिंद महासागर में आता है। फिर यही जहाज मलक्का पार करके दक्षिणी चीन सागर और उसके बाद चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों तक पहुंचते हैं। यानी अगर हॉर्मुज फारस की खाड़ी का दरवाजा है तो मलक्का पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार।
इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दोनों समुद्री रास्ते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है। अब सवाल उठता है कि अगर ये समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो आखिर सबसे ज्यादा चिंता किस देश को रहती है? इसका जवाब है चीन। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन की एक ऐसी रणनीतिक कमजोरी है जिसका जिक्र वहां की सरकार भी कई बार कर चुकी है। इसे कहा जाता है मलक्का डिलेमा। साल 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने पहली बार मलक्का डिलेमा शब्द का इस्तेमाल किया था। उस समय चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, फैक्ट्रियां लगातार उत्पादन कर रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। चीन अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और प्राकृतिक गैस खुद नहीं निकालता, उसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा विदेशों से खरीदनी पड़ती है और यही ऊर्जा जहाजों के जरिए मलक्का स्ट्रेट पार करके चीन तक पहुंचती है। आज भी EIA और CSIS चाइना पावर प्रोजेक्ट के आंकड़ों के मुताबिक चीन के करीब 3/4 तेल आयात और उसके समुद्री व्यापार के मूल्य का लगभग 60% हिस्सा इसी मलक्का स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर के रास्ते से गुजरता है। यानी अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए तो चीन की रिफाइनरियों तक कच्चा तेल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, कारखानों की उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी, ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। यही चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता है। अगर मलक्का बंद हो जाए तो चीन क्या करेगा? यही सवाल कई सालों से चीन की रणनीति का केंद्र बना हुआ है। बीजिंग जानता है कि अगर कभी युद्ध, समुद्री नाकेबंदी या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण मलक्का बाधित हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। इसीलिए पिछले 2 दशकों से चीन लगातार ऐसे वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहा है जिनसे मलक्का पर उसकी निर्भरता कम हो सके। इन्हीं योजनाओं में शामिल है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC। इसके तहत अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी परियोजना है म्यांमार ऑयल और गैस पाइपलाइन। इसके जरिए बंगाल की खाड़ी से आने वाले तेल सीधे पाइपलाइन के जरिए चीन तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे मलक्का को कुछ हद तक बाईपास किया जा सके। इसके अलावा चीन का महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी दुनिया भर के बंदरगाहों और व्यापारिक गलियारों का एक विशाल नेटवर्क तैयार कर रहा है। इन सभी योजनाओं का एक बड़ा उद्देश्य यही है, मलक्का पर निर्भरता कम करना। लेकिन सिर्फ चीन ही क्यों? ऐसा नहीं है कि चीन की सांसें इस स्ट्रेट पर टिकी हैं। जापान और साउथ कोरिया भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर बेहद ज्यादा निर्भर है। दोनों देशों के करीब 90% तेल आयात मलक्का से होकर गुजरते हैं। यानी अगर ये रास्ता बाधित हुआ तो असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे पूर्वी एशिया की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस पूरे खेल का सिंगापुर सबसे अहम खिलाड़ी क्यों है? अगर मलक्का का दिल किसी को कहा जाए तो वो है सिंगापुर। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्रों में शामिल है। सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट्स में गिना जाता है। हर साल लाखों कंटेनर यहाँ आते जाते हैं। कई जहाज अपना माल यहीं उतारते हैं, दूसरे जहाज़ों में दोबारा लोडिंग होती है, यहीं कंटेनर बदलते हैं, जहाज़ों की मरम्मत होती है, ईंधन भरा जाता है, क्रू बदलते हैं और फिर जहाज अपनी अगली मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। यही वजह है कि सिंगापुर को एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब कहा जाता है। अगर सिंगापुर का बंदरगाह कुछ दिनों के लिए भी प्रभावित हो जाए तो उसका असर दुनिया की सप्लाई चेन पर साफ दिखाई देगा। अब बात भारत की। भारत के लिए मलक्का सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी है। अगर आप नक्शे पर देखें तो मलक्का की शुरुआत अंडमान सागर से होती है और अंडमान सागर के बिल्कुल पास है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इन द्वीपों की वजह से भारत इस पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की मौजूदगी यहाँ समुद्री निगरानी को मजबूत बनाती है। युद्धपोत, समुद्री गश्ती, विमान और आधुनिक रडार सिस्टम इस पूरे इलाके में गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसी वजह से हिंद प्रशांत रणनीति यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक हिस्सा भी इसी समुद्री मार्ग से आता है। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और आसियान देशों के साथ भारत का समुद्री व्यापार भी इसी रास्ते से है। यानी अगर ये मार्ग सुरक्षित रहता है तो भारत का व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहता है। यही कारण है कि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों की नौसेनाएं इस क्षेत्र में लगातार अभ्यास करती रहती हैं। सभी का उद्देश्य लगभग एक ही है, समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर व्यापार रुकता है तो उसका असर सिर्फ
किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी दिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर टोल लगा दिया जाए या किसी वजह से ये रास्ता कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए तो दुनिया पर उसका क्या असर पड़ेगा। कुछ समय पहले यही चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हुई थी। खबर आई थी कि मलक्का से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाया जा सकता है। जैसे ही ये बात सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों, ऊर्जा बाजारों और कई देशों में चिंता बढ़ गई। हालांकि बाद में इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इस चर्चा ने एक बात साफ कर दी, दुनिया जानती है कि मलक्का सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। लेकिन अगर टोल लग जाए तो तेल महंगा होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, गैस महंगी होगी तो बिजली उत्पादन और उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें भी महंगी हो जाएंगी। यानी मलक्का में बढ़ा हुआ खर्च धीरे धीरे पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकता है। अब इससे भी गंभीर स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर युद्ध, किसी बड़े हादसे, समुद्री डकैती या किसी अन्य कारण से ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो जहाजों के सामने दो ही विकल्प बचेंगे, या तो इंतजार करें या फिर लंबा समुद्री रास्ता चुनें। सबसे बड़ा वैकल्पिक रास्ता इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट से होकर जाता है। लेकिन समस्या यह है कि ये रास्ते काफी लंबे हैं। अब भारत के लिए इन सब चीजों का क्या मतलब है। भारत हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यही भौगोलिक स्थिति भारत को विशेष रणनीतिक बढ़त देती है। अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में कभी बड़ा संकट पैदा होता है तो भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत पहले ही अपनी नौसेना को आधुनिक बना रहा है। अंडमान और निकोबार कमांड को मजबूत किया जा रहा है। समुद्री निगरानी क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार के रूप में देख रही है। इसीलिए चीन लगातार नए विकल्प तलाश रहा है, कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए, तो कभी म्यांमार पाइपलाइन के जरिए, तो कभी आर्कटिक समुद्री मार्गों पर निवेश करके। लेकिन फिलहाल इनमें से कोई भी विकल्प स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बराबरी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर कहें तो मलक्का सिर्फ एक जलडमरू मध्य नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन की धड़कन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क।